नमस्कार दोस्तों। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म में चार धामों बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी, इनमें सबसे ज्यादा इसी को महत्व दिया गया है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती है। माना जाता है कि मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से आज तक रहस्य ही बनी हुई है। इन्हीं में से एक है तीसरी सीढ़ी का रहस्य। बात शुरू करें इससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। सब्सक्राइब करने वाले सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी से जुड़े रहस्य की। इस मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ को धरती का बैकुंठ माना गया है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे तो हर मंदिर का अपना एक रहस्य होता है, परंतु तीसरी सीढ़ी का रहस्य अपने आप में अनोखा है। इसके पीछे की कहानी है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगे थे। ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा, भगवान आपने पाप मुक्ति का ये बहुत ही सरल उपाय बता दिया है। लोग आपके दर्शन करके बड़ी आसानी से पाप मुक्त होने लगे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आ रहा है। इस प्रकार तो विधि के विधान के अनुसार जो कार्य मुझे दिया गया है वह कैसे पूरा होगा। अब आप ही इसका मार्ग हमें बताएं। यमराज जी की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप से जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन करने के बाद उस शिला पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य छीन हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना ही पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश के समय आपको उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने हैं, परंतु दर्शन करके वापस आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखने हैं। इस शिला की पहचान की बात करें तो यह काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल भी अलग है। आज हमने आपको इस रहस्य के बारे में बताया है, तो अगर आप भी जगन्नाथ मंदिर में जा रहे हो और दर्शन के पहले या बाद में इस बात का ख्याल जरूर रखें, आते जाते वक्त मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर बनी यमशिला पर भूलकर भी पैर ना रखें। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इसमें 500 रसोई और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। मान्यता है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी भी प्रसाद कम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने वाला होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी खत्म ही नहीं होता है। मंदिर में जो प्रसाद बनता है वह लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। इस प्रसाद को 7 बर्तनों में बनाया जाता है। इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके एक साथ रख दिया जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी नुमा की तरह दिखते हैं। सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद क्रमश छठे, 5वें, चौथे और दूसरे और सबसे अंत में पहले वाले बर्तन में बनकर तैयार होता है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है, लेकिन इस मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी है। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हर रोज बदला जाता है। यदि कभी झंडा नहीं बदला गया तो ऐसी मान्यता है कि मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र भी है। माना जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से इस चक्र को देखो तब उसका मुंह हमेशा देखने वाले की ओर ही नजर आता है। इसी प्रकार धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।